राधे राधे, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो ये ब्लॉग मेरा जन्माष्टमी का है जो कि मैंने गुड़गांव में सेलिब्रेट की। तो यहाँ देखिए मेरा कन्हैया भी बैठा हुआ है और मैंने उसको माखन दे दिया। बड़ी मुश्किल से वो रुक रहा था, अपनी सारी चीज़ें निकाल रहा था, पगड़ी निकाल रहा था, माला निकाल रहा था, सब फेंक रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अपने हाथ से जो माखन बनाया था वो मैंने उसको एक अलग सी मटकी में दे के बिठा दिया। तब तक वो खा रहा था और बहुत अच्छे से खा रहा था। सच में आज वो कन्हैया ही बना हुआ था, लग रहा था जैसे उसके अंदर लड्डू गोपाल ही आ गए हों। और वो मक्खन खा रहा था। कभी वो खाता नहीं है मलाई या मक्खन, कभी खाता नहीं है, बट वो भी खा रहा था। तो इस बार जन्माष्टमी गुड़गांव में सेलिब्रेट की। तो अभी भी 11:58 हो रही हैं और मैं जन्म करा रही हूँ। तो हस्बैंड मेरे वीडियो बना रहे हैं तो उनकी वीडियो नहीं बन पाई इस बार। तो अभी देख लीजिए कि मैं लला का जन्म करा रही हूँ और बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनी मेरी। लग तो नहीं रहा था क्योंकि लाइट कट गई थी और 3 से 4 घंटे लाइट नहीं आ रही थी गुड़गांव में। बहुत परेशानी से सारी चीज़ें हुई। लास्ट में एट द टाइम लाइट आ गई थी और मतलब चीज़ें भोग वोग बनाने में भी बहुत मुश्किल हुई क्योंकि अयांश भी बहुत तंग कर रहा था, वो बिल्कुल रुक नहीं रहा था। तो अभी मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जल में ही गंगा जल भी मिक्स कर लिया है एक लोटे में ही। तो अभी आप देख लीजिए कि मैं अच्छे से स्नान करा रही हूँ। इस बार मैंने सारी चीज़ें अकेले की। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जन्माष्टमी खुद अकेले ही सारी चीज़ें की क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस था और जो भी चीज़ें शॉपिंग करनी थी वहीं नियर मार्केट में ही मैंने किया। और बहुत कॉस्टली चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, अच्छे मतलब आपको अच्छे रेट पे नहीं मिल पाती क्योंकि अब जन्माष्टमी का फेस्टिवल है तो वो भी अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो अभी देख लीजिए कि मैंने दूध, दही और गंगा जल और शहद और बूरा और घी, इन सब चीज़ों से लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। तो अभी मैं ये शहद भी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने चरणामृत में भी डाली थी बट मैं चीज़ों को अलग भी मैं रखा था मैंने, तो मैं उससे स्नान करा रही हूँ। और उस जल को मैंने साइड में रख दिया है और मैंने उनका जो वो था उसमें आसन था उसमें मैंने उसको हटा दिया है, साइड कर दिया है। अब मैं उनको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ रही हूँ। एक टॉवल है उसी से हिसाब से मैं पोंछ रही हूँ। पोंछने के बाद मैं उन्हें वस्त्र पहनाऊँगी। तो अभी मैं उनको लगा रही हूँ इत्र। इत्र लगाने के बाद मैं उन्हें लगाऊँगी केसर वाला चंदन। तो जन्माष्टमी आपकी कैसी रही आप भी ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं अकेले कभी कभी। तो इस बार भोग भी मैंने अकेले बनाया, सारी तैयारी मैंने की। वैसे तो मुझे सारे फेस्टिवल मनाना बहुत पसंद है। जन्माष्टमी मेरा सबसे करीब, जो दिल से करीब जुड़ा हुआ है फेस्टिवल वो है। मैं बहुत अच्छे से चीज़ें करती हूँ और जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ से अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े भी ख़रीदे थे और वस्त्र उनके ख़रीदे, उनके श्रृंगार के सारी चीज़ें ख़रीदी। कुछ चीज़ें मिल पाई थी, कुछ चीज़ें नहीं भी मिल पाई थी, मोस्टली चीज़ें मिल गई थी। और ये उनका वस्त्र है, मुझे बहुत पसंद आया ये। बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये फाइनली ये ड्रेस उनके लिए मिल गई थी और पूरी ज्वेलरी मैचिंग मिल गई थी। अभी मैंने उनको अच्छे से रेडी कर दिया, उन्हें बाल वाल सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से लगा के और उन्हें झूले पे बिठा दिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने भोग भी बनाया था। तो भोग में मैंने क्या क्या बनाया था मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ बट मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो मैंने पंजीरी बनाई थी, धनिया की पंजीरी बनाई थी, मखाने की खीर बनाई थी, चरणामृत बनाया था, सेवई बनाई थी और मेवा पाक बनाए थे और मैंने लड्डू भी बनाए थे। और मैंने माखन भी इस बार अपने घर पे ही बनाया। रेडीमेड मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। इस बार हमने बाहर से कोई भी चीज़ नहीं ली थी। तो मैंने जो कुछ भी बनाया था घर पे ही बनाया था। मेवा पाक बहुत ज़रूरी होता है, मेवा पाक भी बनाया था मैंने। तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी में बनी। तो ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें भोग में मैंने लगा दिया है। लड्डू मैंने बनाए थे, जिस चीज़ के लड्डू बनाए थे वो इतने टेस्टी बने थे, मैं ज़रूर आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी। ये पहले ही अयांश सो गया था, उससे पहले की वीडियो है। वो अपना मक्खन खा रहा था, मक्खन मैंने उसे जो दिया था वही वो खा रहा था, उसे बहुत पसंद आया। वैसे तो वो मक्खन खाता नहीं है, कभी मलाई या मक्खन नहीं खाता है, मोस्टली उसे पसंद नहीं है। बट वो कन्हैया बना हुआ था आज जन्माष्टमी के दिन तो उसे मक्खन भी पसंद था और वो खा रहा था। अभी मैंने जो लड्डू बनाए थे मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, आप ज़रूर बनाइएगा, व्रत में भी आप इसे खा सकते हैं।
तो मैंने 200 ग्राम करीब खोया लिया है, उसको मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया है। कढ़ाई मैंने स्लो रखी है, ज़्यादा गैस तेज़ नहीं रखना है, गैस स्लो रखना है आपको। और मैं खोए को मसल रही हूँ। खोए को मसल के फिर आप इसको गरम करना है। गरम आपको उतना करना है जितना कि उसमें से अच्छी सी महक आ जाए, जलने ना पाए, आप आराम से ध्यान से करें। तो मेरा खोया गरम हो गया है। अब इस खोए में मैं पनीर मिक्स करूँगी। तो अराउंड 200 ग्राम खोया था, तो 100 ग्राम पनीर थी मेरी। 100 ग्राम पनीर को मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद आप मिक्स करें। अगर आपको हाथ से मसलना है तो आप हाथ से भी मैश करके उसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैं क्रश कर रही हूँ क्योंकि तो पनीर थोड़ी सी हार्ड थी, तो इस वजह से मैं उसको क्रश कर रही थी। तो अभी ये लड्डू जो बनाए थे वो बहुत टेस्टी बने थे एक्चुअल में। और सच में बाहर की जो मिठाइयाँ होती हैं वो हम लोगों ने रक्षाबंधन में बहुत सारी खाई, और मतलब मन भर गया था। बाहर से कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो वैसे बनाने तो और भी लड्डू थे, और भी चीज़ें बनानी थी, बट अकेले इतना ही पॉसिबल हो पाया। और खाने में मैंने शाही पनीर बनाई थी, और आलू टमाटर की ऐसी सब्ज़ी बनाई थी। फिर बिना प्याज लहसुन के इस बार मैंने भोग बनाया, और खाना भी जो रात का था वो भी बिना प्याज लहसुन के ही बनाया था। तो शाही पनीर, आलू और रायता और पूड़ी, बस इतना ही रात के डिनर में हमारे था। और जो चीज़ें थी वो भोग में भी थी। तो ये मैं अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ। आप अच्छे से मिक्स कर लें, और उसको साथ में ही मिक्सर को गर्म करना है, उसको अलग अलग नहीं करना। अभी देख सकते हैं मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका हल्का सा कलर क्रीमी सा कलर आया है। आपको ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस ऐसे ही कलर आपको चाहिए। और अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब आप खोया अच्छे से भुन जाता है। तो ऐसा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इतना ही करना है कि पनीर का पानी सूख जाए, पनीर के में पानी बिल्कुल ना रहे, और खोए में हल्की सी स्मेल आ जाए। जैसे आप भुजिया का खोया बनाते हैं ना, वो गर्म करते हैं, वैसे ही करना है। तो भी मेरा बिल्कुल मिक्सचर रेडी हो गया था, और मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इसको एक प्लेट में निकाल लें। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे क्योंकि ऑलरेडी हम मिठाई बहुत खा चुके थे, तो हमने थोड़ा ही बनाया था। इतना बनाया था कि वो बस यूज़ हो जाए। ज़्यादा दिनों तक इसे नहीं रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 वीक तक, मतलब 4 to 5 डेज़ मतलब आप रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना रहता है। तो इतना बनाया था कि जितना हम आराम से खा सकें, कुछ दिन 2 से 3 दिन में, 4 दिन में हम उसको खा सकें। तो बस ये था। अब मिक्सर रेडी हो गया है, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं बूरा लूँगी। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी ले लें, चीनी को फिर पीस लें, उसको अभी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास बूरा था तो मैंने बूरा ही डाला है। तो इतना मिक्सर के लिए, मतलब इतने से मिक्सर के लिए मैंने 1.5 कटोरी लिया है बूरा। तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है मुझे। तो मैं बस थोड़ा ही लूँगी, मतलब आधी कटोरी ही रहा होगा, आधी कटोरी बूरा है। तो उसको जब मिक्सर आपका ठंडा हो जाए तभी मिक्स करें, वरना वो ख़राब हो जाएगा मिक्सर, वो थोड़ा सा वैसा खट्टा सा नहीं रहेगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने इसमें बूरा मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करें। और जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पाग। तो पाग मैंने पहले बना लिया था। और धनिया की पंजीरी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने नहीं बनाई, वैसे तो सारे लोग बनाते हैं, सब बनाते हैं, मैंने भी बनाई थी। और आयांश को धनिया की पंजीरी बहुत पसंद आई, आयांश को भी पसंद आई, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। और इवन मैं तो अब दोबारा भी, वो बोल रहे हैं दोबारा भी बनाने के लिए, तो मैं दोबारा भी इसको बनाऊँगी। नेक्स्ट जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं बनाऊँगी, और उसको रख दूँगी आयांश के लिए। तो ये देखिए, मैंने बूरा और इसमें जो है नारियल कसा हुआ वो भी मिक्स कर दिया है। तो और इसमें आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या अगर आपको और भी कोई ड्राई फ्रूट डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने इतनी चीज़ें डाली थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली थी, बस बूरा डाला था, और इलायची का थोड़ा सा, 2-4 इलायची के पाउडर मैंने डाल दिए थे। तो उसको क्रश करके अच्छे से। और ये आयांश यहाँ मुझे परेशान कर रहा है, देख लीजिए, वो कह रहा है कि हटो यहाँ से, मुझे करना है, और उधम कर रहा है। तो देख लीजिए, तो अभी वो मांग रहा था तो मैंने उसे थोड़ा सा दे दिया है। और वो तो मेरा मिक्सर अभी रेडी हो गया है, और हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देख लीजिए, अभी मैं इनके लड्डू बना रही हूँ। तो आप देख लीजिए, ऐसे ही लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं।
तो आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। तो अभी एक एक करके मैं सारे लड्डू बना रही हूँ और मोस्टली बन गए हैं। तो ये देखिए मेरे लड्डू रेडी हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और आगे की वीडियो में बने रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।